अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास, क्या हाल है बच्चों। हम साइंस का चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे थे। हमने पेज नंबर 104 और 105 की रीडिंग कर ली थी। आज हमने पेज नंबर 106 की रीडिंग करनी है। हाँ जी, जैसे हमने पिछले रीडिंग में पढ़ा था कि साउंड्स कैसे पैदा होती हैं, हाई साउंड्स क्या होती हैं, लो साउंड्स क्या होती हैं। अब हमने यहाँ पे पढ़ना है कि हाउ साउंड्स कैन बी मेजर्ड। कि मेजर्ड होता है नापना, हम साउंड्स को कैसे नाप सकते हैं, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी आवाज़ें हमारे कान तक पहुँच रही हैं। मेजर्ड। कैन साउंड्स बी मेजर्ड, क्या आवाज़ों को नाप सकते हैं। कैन वी फाइंड आउट हाउ मैनी साउंड्स वेव स्ट्राइक अगेंस्ट आवर ईयर्स, क्या हम ये चीज़ ढूंढ सकते हैं या हम फाइंड कर सकते हैं कि कितनी वेव्स जो हैं वो हमारे कान के साथ आकर टकरा रही हैं। स्ट्राइक होता है टकराना। साउंड्स कैन बी मेजर्ड बाय काउंटिंग द वाइब्रेशंस मेड इन अ सेकेंड, हम साउंड्स को काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। कैसे कि जितनी साउंड वेव्स जो हैं वो एक सेकंड में हमारे कान तक पहुंच रही हैं, उन साउंड वेव्स को काउंट करके, उनको गिन के वेव्स जो हैं, जैसे ये वेव्स हैं तो हम जब बोलेंगे तो वो वेव्स की फॉर्म में अगले बंदे के कान तक पहुंचेंगी। तो वो जितनी वेव्स एक सेकंड में पास होंगी उतनी हम उसको कहेंगे कि हमने इतना ज़्यादा बोला है, या उसकी वो फ्रिक्वेंसी होगी। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड इज़ कॉल्ड इट्स फ्रिक्वेंसी, उसको हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। एक सेकंड में जितनी वेव्स पैदा होती हैं, जितनी वेव्स हमारे कान तक पहुंचती हैं, उसको हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। वी मेजर द वाइब्रेशंस इज और फ्रिक्वेंसी बाय यूजिंग स्पेशल यूनिट्स कॉल्ड हर्ट्स। हर्ट्स, इसको पढ़ने में यह आएगा हर्ट्स और लिखने में H कैपिटल और Z स्मॉल। कि हमने अगर साउंड्स को मेजर करना है तो हम उसकी फ्रिक्वेंसी को काउंट करके, मतलब साउंड वेव्स को गिन के, या फिर हम एक स्पेशल यूनिट यूज़ करते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ लेनी हो तो हम कहते हैं, जैसे हमने अगर चीनी लेनी है बाज़ार से तो हम कहते हैं 1 kg दे दो, वो एक यूनिट है। हमने दूध लेना हो तो हम उसको लीटर में लेते हैं। ऐसे ये भी एक यूनिट है साउंड को मेजर करने का, हर्ट्स। अगर हमने आवाज़ों को मेजर करना है तो हम उसको हर्ट्स में मेजर करेंगे। दिस यूनिट टेल अस हाउ मैनी वाइब्रेशंस देयर आर पर सेकंड, ये यूनिट जो है ये हमें बताएगा कि एक सेकंड में कितनी वेव्स जो हैं वो पास होती हैं। ये नीचे फ्रिक्वेंसी दी हुई है, हाई फ्रिक्वेंसी, मतलब जब हम बहुत ज़्यादा तेज़ बोलेंगे तो वेव्स की जो दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम होगा, वेव्स जो हैं वो बिल्कुल पास पास बारीक बारीक होंगी। और अगर हम आहिस्ता बोलेंगे तो वेव्स जो हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, लो फ्रिक्वेंसी होगी। ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेटिंग स्ट्रांगली प्रोड्यूस लाउड साउंड, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ज़ोर से बजाएंगे, फोर्स से बजाएंगे तो वो लाउड आवाज़ पैदा करेगा, तेज़ आवाज़ पैदा करेगा। एंड ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेटिंग स्लोली प्रोड्यूस्ड सॉफ्ट साउंड, और अगर हम किसी चीज़ को बहुत आहिस्ताली हिट करेंगे तो उससे आवाज़ कम पैदा होगी। ये तो आपको पता ही ना, अगर हम ऊंचा बोलेंगे तो तेज़ आवाज़ होगी, अगर हम आहिस्ता बोलेंगे तो वो स्लो आवाज़ होगी, सॉफ्ट साउंड होगी। इफ़ यू प्लग द स्ट्रिंग इन अ गिटार, अब कह रहे हैं प्लग होता है पकड़ना या उसको छेड़ना। अगर आप एक गिटार लें, गिटार की तार को छेड़ें, इट बिगिनस टू वाइब्रेट, अगर हम उसकी तार को पकड़ के छेड़ना शुरू करें या उसको बजाना शुरू करें तो वो जो उसकी तारें हैं वो, ये देखें, ये स्ट्रिंग्स जो हैं ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगी। द वाइब्रेशंस डिस्टर्ब द एयर अराउंड द स्ट्रिंग, अब इन वाइब्रेशंस ने क्या करना है, जो इसके इर्द गिर्द जितने भी एयर पार्टिकल्स होंगे ये उसको डिस्टर्ब कर देगी। वो सारे पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में बम्प होना शुरू हो जाएंगे, टकराना शुरू कर देंगे, और ऐसी साउंड वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होने लग जाएंगी। इफ़ द स्ट्रिंग इज़ प्लग विथ फोर्स, अब अगर हम इन स्ट्रिंग्स को बहुत ज़ोर से बजाएंगे तो क्या होगा, लाउड नोट इज़ प्रोड्यूस्ड, लोड जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा हाई पैदा होगी। इफ़ द स्ट्रिंग इज़ प्लग्ड जेंटली, और अगर हम उन स्ट्रिंग्स को बहुत आहिस्ता सी सॉफ्टली बजाएंगे, द सॉफ्ट साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड, तो आवाज़ जो है वो भी सॉफ्ट, एक प्यारी सी मध्यम सी आवाज़ पैदा होगी। ये नीचे पिक्चर में दिखाया हुआ है, स्ट्रिंग्स है ये ऐसे। नेक्स्ट है, मोस्ट ह्यूमन्स कैन हेयर साउंड्स रेंजिंग बिटवीन 20 हर्ट्स एंड 16,000 हर्ट्स, इंसान जो है वो 20 से 16,000 हर्ट्स तक की आवाज़ें सुन सकता है। मतलब अगर 20 हर्ट्स से नीचे कोई साउंड होगी वो भी नहीं उसे सुनेगी, अगर 16,000 से ऊपर कोई आवाज़ होगी तो वो भी नहीं इसको सुनेगी। ये यहाँ पे टेबल भी दिया हुआ है, यहाँ पे नेक्स्ट पेज नंबर 107 पर, कि कौन से एनिमल्स जो हैं वो कितनी रेंज तक सुन सकते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट हेयरिंग रेंज, एनिमल्स दिए हुए हैं। ग्रास ऊपर 12,000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है, इतनी आवाज़ें वो सुन सकता है। डॉग 32,000 हर्ट्ज तक। बैट, चमगादड़ को कहते हैं, चमगादड़ जो है वो 100,000 हर्ट्ज तक आवाज़ें सुन सकती है। माउस 102,000 हर्ट्ज तक आवाज़ें सुन सकता है। और डॉल्फिन 12,000 हर्ट्ज तक आवाज़ें सुन सकती है। ये आप लोगों ने टेबल जो है इसको अच्छी तरह से लर्न करना है। नेक्स्ट है डिस्कस एंड आंसर, ये एक्सपेरिमेंट एक दिया हुआ है कि आप खुद देखें। कैन यू टेल विच ऑफ दी साउंड वेव्स शोन बिलो इज शोइंग हाई फ्रिक्वेंसी एंड विच वन इज शोइंग लो फ्रिक्वेंसी, बताना। ये पिक्चर दी हुई है दो,
हमने इसमें से बताना है कि कौन सी हाई फ्रिक्वेंसी है और कौन सी लो फ्रिक्वेंसी है। हाई फ्रिक्वेंसी कब होगी? जब बहुत ज़्यादा, जब साउंड वेव्स के दरमियान डिस्टेंस कम होगा और वो पास होंगी। जैसे ये वेव जो है ये बिल्कुल नज़दीक है, ऐसे ऐसे इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम है। और अगर जो वेव्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा ऐसे, तो ये क्या है? ये लो फ्रिक्वेंसी है। और ये हमारे पास क्या है? हाई फ्रिक्वेंसी। मतलब 1 सेकंड में अगर ज़्यादा वेव्स गुजरेंगी तो वो हाई फ्रिक्वेंसी होगी, और अगर कम वेव्स गुजरेगी आहिस्ता बोलने से तो वो लो फ्रिक्वेंसी होगी। यहाँ तक आपकी रीडिंग है, और ये आप लोगों ने टेबल भी साथ में लर्न करना है। मीनिंग्स आपको मिल जाएंगे।